हाँ, तो सबसे पहले आखिर से ईज़ी से शुरुआत करेंगे और फिर लास्ट में कठिन पे जाएँगे। नहीं, लेकिन उसकी उनकी ऐसा नहीं करूँगा कि कठिन से जीत जाएँगे। और सबसे मेन चीज़ है कि एक भी बात रेपिटेशन में नहीं बोलनी है, इसकी हैबिट बनानी है, नो रेप्स होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में भी देखने का मन करे। छोटा वीडियो बने 5 से 10 मिनट में खत्म मैक्सिमम बोला हूँ। तो देखो, पुट कॉल रेशियो में ऊपर पुट लिखो ओ और नीचे कॉल लिखो और इसमें डिवाइड करो। अगर 1 आया तो बराबर है, लेकिन मान लो जैसे यहाँ पे किए हो तो 2 आया तो मतलब ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ देखो, अगर 1 से ज़्यादा आया तो ज़्यादा की तरफ ऊपर की तरफ जाओ। शॉर्ट ट्रिक में बताया हूँ, वो मतलब ऊपर पुट में ज़्यादा रहेगा तभी ये 1 से ज़्यादा आएगा, तो मतलब ऊपर के साइड जाएगी मार्केट। और 1 से कम है तो नीचे के साइड कम में बनेगा। तो ये जब नीचे कॉल में ज़्यादा रहेगा तो बड़ा होगा। बस यही समझो कि अगर 1 से ज़्यादा है ऊपर की तरफ है तो ऊपर में, नीचे की तरफ है तो नीचे में। और इसे हर रोज़ मार्केट में अप्लाई करो, नहीं तो भूल जाओगे। देखो, और अगली चीज़ है कि इसे बाद में बताऊँगा। अभी अगली चीज़ है कि देखो, करंट प्राइस तो जानती हो, जो अभी करंट प्राइस है निफ्टी वगैरह जिसका भी। और इन दी मनी क्या होता है कि जैसे कि इस करंट प्राइस के ऊपर जाओगे तो इसके अंदर जा रहे हो तो इन दी मनी होगा, और इसके बाहर जाओगे तो आउट ऑफ दी मनी होगा। लेकिन इसमें भी इन दी मनी जो है, अंदर की साइड जाओगे कॉल के ऑप्शन में तो इन दी मनी होगा, लेकिन इधर ही पे अगर पुट में इधर जाओगे तो भी इन दी मनी होगा। वैसे ही यहाँ पे भी आउट ऑफ दी मनी कॉल में नीचे के साइड होगा, लेकिन ऊपर के साइड भी आउट ऑफ दी मनी होगा पुट में। ये तो अच्छे से नहीं समझ में आया है, अगली बार कभी बता देंगे। लेकिन यहाँ क्या ही है कि इन दी मनी दोनों साइड होगा, एक कॉल में एक पुट में, और इसी पहाड़ की तरह है। अब इसी को उल्टा कर दो तो और आउट ऑफ दी मनी में तो ये पुट की साइड हो जाएगा और ये कॉल के साइड हो जाएगा। देखो, जैसे पीला वाला होता है और इधर भी पीला वाला होता है। जैसे कि इधर होता है ना चार्ट, हो यहाँ पे स्टॉक करंट प्राइस, तो इधर वाला पीला और इधर वाला पीला ये इन दी मनी होता है, और ये वाइट वाला ये आउट ऑफ दी मनी होता है। और ये आउट ऑफ दी मनी ये वाला कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो है पूरा टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। उस पर भी अभी आएंगे, जैसा कि लिखे हैं, नहीं लेना चाहिए। और जो अगली चीज़ है वो ये है कि जैसे कि यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस में आप देखते होगे, यहाँ पे प्राइस जैसे 60 रुपया लिखा है, तो वो प्राइस कितना होता है, 2 चीज़ होती है, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे गांधी जी का शरीर मर गया तो वैसे ही टाइम वैल्यू घट जाती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व तभी जिंदा, उसी तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू जिंदा होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू में और एट दी मतलब कि इन दी मनी और एट दी मनी में। लेकिन ओटीएम में जो है पूरा टाइम वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, इसीलिए पूरा वो ख़त्म हो जाता है, और इसीलिए भी नहीं लेना चाहिए। देखो, 2 चीज़ देखा जाता है प्राइस एक्शन में, एक रेंज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, और फिर रेंज के बाद उसे किस प्राइस में लेना है। जैसे कि इससे रेंज में पता चलता है, तो फिर उसमें भी जैसे इतने का रेंज पता कर इतने में खेलना है, तो इसमें भी किस प्राइस में खेलना है वो जो है इससे पता चलता है। कि जैसे कॉल की साइड का है करंट मार्केट प्राइस, यानी कि जो भी निफ्टी का भी प्राइस देख रहे हो तो जिसका भी उसे करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं। जैसे 22,000 मान लो अभी चल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस, और माइनस में स्ट्राइक प्राइस। जैसे लास्ट ट्रेडेड प्राइस में एलटीपी में यहाँ पे देखते होगे, और फिर यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिखा रहता है, तो वही स्ट्राइक प्राइस जिसका एलटीपी जिसका भी प्रीमियम देख रहे हो उसका ये स्ट्राइक प्राइस जो है, और जो करंट मार्केट प्राइस बताया था, जैसे 22,000 को माइनस कर दो इस वाले से जिसका भी देख रहे हो तो वो निकल जाएगा कि उसमें एक्चुअल में टाइम वैल्यू या तो पता चल जाता है कितना है, या तो इंट्रिंसिक वैल्यू पता चलता है। श्योर नहीं है क्या पता चलता है, लेकिन चलता है। और पुट में उल्टा हो जाता है, स्ट्राइक प्राइस ऊपर रहता है और नीचे करंट प्राइस रहता है। ये क्योंकि स्ट्राइक प्राइस ऊपर इसीलिए रहता है क्योंकि यहाँ आप नीचे के साइड जाते हो तो नीचे के साइड बढ़ता हुआ नंबर होता है, तो ऊपर बढ़ता वाला आना चाहिए इसीलिए। और जो है ये तो प्राइस वाली बात हो गई, और जो सबसे मेन बात मुझे लगी वो ये थी कि जैसे कि ये, क्योंकि हर रोज़ अप्लाई करने से मतलब है, नहीं तो फिर से वही भूल जाओगे। इसीलिए ये सिंपल सी चीज़ समझो
कि जैसे कि इधर के साइड वाला जो होता है और इधर के साइड वाला जो होता है, तो इधर के साइड से मार्केट डाउन जाएगी। अब इधर जो है इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्योंकि यहाँ की बायर्स जो है खरीदेंगे, तो सेलर्स जो है, हालांकि होता है सब बायर्स खरीदते हैं, लेकिन सेलर्स के गिराने की चाल होती है इसीलिए गिरता है। लेकिन बायर लोग सोच के उसमें नहीं फंसना, बस इतना समझो कि यहाँ से मार्केट गिरेगा और इधर से मार्केट उठेगा, ये चीज़ है। और गिरेगा मतलब क्या है, कहाँ से गिरेगा, जहाँ बॉल छत पे जाके टकराएगी तो वहाँ से मार्केट गिरेगा। और उठेगा कहाँ से, जहाँ ज़मीन से उठेगा, ये चीज़ हो गई। तो इसी से सपोर्ट पता, मतलब कि ये सपोर्ट पता चल जाएगा और रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। यहाँ से हमेशा मार्केट गिरता है तो यहाँ से गिरेगा, तो यहाँ से ये यहाँ से गिरेगा और फिर उसके बाद जो है इसमें उठता है तो उठेगा, ये चीज़ हो गई। और सुबह को डेली धंधा खोलने से पहले जैसे देखते हो वैसे ही यहाँ से वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पता करो जिसमें आप ट्रेड करोगे, और उसमें का भी प्राइस, जैसा कि ये तो रेंज बता देगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और प्राइस की किस प्राइस में ट्रेड करना है वो शायद इसमें से कहीं बताए थे कि इसके अकॉर्डिंग। और जो जैसा कि ये इन दी आउट मनी किया था, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो देखो यहाँ पे इन दी मनी कॉल के साइड है और यहाँ पे जो है पुट के साइड शायद ये यही वाली चीज़ है। यहाँ पे कॉल के साइड है और यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कॉल ही होता है और यहाँ पे पुट ही होता है, तो वही वाली लिखा होगा कि यहाँ पे ATM इन दी मनी कॉल के साइड और इधर पुट के साइड, और इसमें जो है आउट ऑफ दी मनी कि किसके साइड पे, पुट के साइड और इधर कॉल के साइड जो यहाँ पे लिखा है वही वाली चीज़ है।